जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी ज्योग्राफी की इस क्लास में आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चनों की। दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। दोस्तों इससे पहले के जो चैप्टर वाइज सीरीज है हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कोयला भंडार का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों जो कोयला भंडार का जो नीचे लिखे गए क्षेत्र हैं उनमें जो कोयला भंडार का जो सबसे समृद्ध क्षेत्र है वो है दामोदर घाटी क्षेत्र। कौन सा है? दामोदर घाटी क्षेत्र। ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि जो गोंडवाना युग की चट्टानें हैं, गोंडवाना युग की जो चट्टानें पाई जाती हैं पश्चिमी बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्यों में फैली हैं। इन्हीं चट्टानों से क्या प्राप्त किया जाता है? 98% कोयला प्राप्त किया जाता है। ये कहानी सुनाने का मकसद है कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कोयला प्राप्त किया जाता है, सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है किस युग की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो फिर आंसर निकल के आएगा गोंडवाना युग की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और जो दामोदर नदी घाटी है यहाँ पर जो कोयले का सबसे समृद्ध क्षेत्र है वो है रानीगंज कोयला क्षेत्र। कौन सा? रानीगंज। और अगर पूछा जाए कि रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है तो वो भी रानीगंज कोयला क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल में, जो दामोदर नदी घाटी में पड़ता है और गोंडवाना युग की चट्टान है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को डीपली समझाया जाएगा अगर आप फुर्सत से पूरा वीडियो देखते हो तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। दोस्तों जो यहाँ पे नीचे दे रखे हैं उनमें जो कोयले का सबसे शुद्ध रूप है वो है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है दोस्तों, कोयले की अगर पूछा जाए कितनी किस्में पाई जाती हैं तो 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। ठीक है। और दोस्तों एक चीज याद रखना, कोयले में कार्बन की उच्च मात्रा क्या होती है? उच्च प्रज्वलन क्षमता का सूचक होती है। कई बार पूछा जाता है कि जो इसमें कार्बन की मात्रा होती है वो क्या होती है, तो दोस्तों प्रज्वलन क्षमता का सूचक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों जो भारत में मुख्य रूप से जो बॉक्साइट है वो मेकाल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑप्शन सी, मेकाल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। और याद रखना कि जो भारत में बॉक्साइट का निक्षेप किया जाता है वो अमरकंटक पठारों से, मेकाल पहाड़ियों से, ठीक है, और बिलासपुर पठारी प्रदेशों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों जो उड़ीसा का कोरापुट का क्षेत्र है या कोरापुट क्षेत्र है जहाँ पर क्या है पंचपतमाली क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है? महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान है वो है जादूगोड़ा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। ठीक है। यूरेनियम वही चीज है दोस्तों जिसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना जो मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है किसको? यूरेनियम को। ठीक है। और दोस्तों जो इसकी सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है वो है जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ है आपका? दोस्तों अगर पूछा जाए जादूगोड़ा खान किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों याद रखना झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। झारखंड सिंहभूमि में स्थित है। और यूरेनियम के जो प्रमुख अयस्क हैं वो पिंच ब्लेड हो गए, थोरियोनाइट हो गए, ठीक है, या सामरस्काइट हो गए। ये मुख्य क्या है? इसके अयस्क हैं। और जो यूरेनियम का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है वो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है। दोस्तों जो थोरियम का मोनोजाइट का जो सबसे बड़ा भंडार है वो स्थित है आपके केरल में। कहाँ पर? केरल में। ठीक है।
जो थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पे है, आपके केरल में स्थित है। और दोस्तों जो ये थोरियम है वो ये थोरियम है क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है मतलब ये जितने भी यहाँ पे विस्फोटक सामग्री बनाई जाती है उसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये मोनोजाइट, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, लैंथेनम आदि का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। दोस्तों कौन सा वो लौह अयस्क है जिसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है, तो दोस्तों वो है आपका मैग्नेटाइट। कौन सा है, मैग्नेटाइट। दोस्तों जो मैग्नेटाइट है वो सबसे सर्वोच्च प्रकार का लौह अयस्क है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है, तो फिर आंसर निकल के आता है मैग्नेटाइट है। ठीक है, और इस मैग्नेटाइट में दोस्तों कितना परसेंट लोहा होता है, तो 70% लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक चुंबकीय गुण भी इसी में पाया जाता है। और भारत में जो कुडप्पा तथा जो धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानें और आग्नेय शैलें हैं उनसे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंधक के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। दोस्तों जो गंधक का सर्वाधिक उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा गंधक के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दोस्तों भारत में गंधक बहुत अल्प मात्रा में पाए जाने वाला खनिज। अगर खनिज दे देगा कि भारत में कौन सा खनिज अल्प मात्रा में पाया जाता है तो फिर आंसर निकल के आएगा गंधक अल्प मात्रा में पाया जाता है। और मोस्टली ये दोस्तों हरियाणा से सर्वाधिक 41% प्राप्त किया जाता है। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गंधक यानी सल्फर। ठीक है, और सल्फर जो प्याज और लहसुन में गंध का मुख्य कारण क्या है, सल्फर है। जो आपको एक तीक्ष्ण गंध सूंघने को मिलती है वो किसके कारण होती है, सल्फर के कारण। ठीक है, तो दोस्तों जो गंधक का भारत 90% गंधक का या सल्फर का क्या करता है, आयात करता है। ठीक है, भारत में इसकी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य मैग्नीज के सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों जो भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक क्या करता है, उत्पादन करता है वो राज्य है दोस्तों आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो मैग्नीज है, मैंने थोड़ी देर पहले लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से लौह अयस्क उत्पाद में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किसका होता है, तो आंसर निकल के आएगा मैग्नीज का होता है। किसका होता है, मैग्नीज का होता है। और मैग्नीज के उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान और उड़ीसा का तीसरा स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंद्रेनमुख खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है। दोस्तों जो कुंद्रेनमुख खान है लौह अयस्क की खाने हैं। पहली चीज कुंद्रेनमुख किसकी खाने हैं, तो दोस्तों लौह अयस्क की खाने हैं। और इनका निर्यात कहाँ से किया जाता है, तो दोस्तों मंगलौर से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, मंगलौर से किया जाता है। यानी जो मंगलौर का पतन है, ठीक है, मंगलौर पतन से क्या किया जाता है, इसका निर्यात किया जाता है। मंगलौर पतन क्या है, एक तटीय बंदरगाह है। किस अगर पूछा जाए कि लौह अयस्क का निर्यात कहाँ से किया जाता है, तो मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, और कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है मंगलौर का बंदरगाह। और यहीं पे याद रखना कुंद्रेनमुख खान और कुंद्रेनमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहीं कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 पॉइंट हैं अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हो तो। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है। दोस्तों जो भारत में क्या है दोस्तों कि जो रैट होल खनन किया जाता है वो किया जाता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन बी, मेघालय राज्य में क्या किया जाता है, रैट होल खनन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मेघालय में क्या है कि जो कोयला है, लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, ठीक है, उसका विशाल मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में निक्षेपण किया जाता है। और रैट होल खनन का मतलब है दोस्तों कि एक पतली सुरंग को बनाकर इन खनिजों का निकालना क्या कहलाता है, रैट होल खनन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार हैं। तो दोस्तों भारत में जो लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार हैं वो हैं कहाँ पे, नेवेली में। कहाँ पे, नेवेली में। दोस्तों जो लिग्नाइट कोयला है, मैंने आगे कोयले की किस्म बताई थी आपको, तो जो लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार हैं वो नेवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है,
तमिलनाडु में स्थित है नेवेली, ठीक है। और लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार है, और इस कोयले का उपयोग मैंने आपको बताया कि विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अगर लिग्नाइट की बात करें हम तो एक निम्न कोटि का कोयला है, क्योंकि मैंने उच्च कोटि का कोयला आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। क्या बताया मुझे ऑप्शन में बताना। तो जो लिग्नाइट है एक निम्न कोटि का दोस्तों क्या है, कोयला है, ठीक है। और मुलायम होने के साथ साथ जो ये कोयला मुलायम होने के साथ साथ ये जो ये कोयला है क्या होता है, अधिक नमी युक्त होता है। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी किस के लिए प्रसिद्ध है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो खेतड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कि खेतड़ी आपके कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का जो झुंझुनू जनपद है वहां पर स्थित है। जो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हटी सोने की खान स्थित है? दोस्तों जो हटी सोने की खान है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों जो भारत का कर्नाटक राज्य है यहाँ पर कोलार प्रमुख सोने की खान है। पूछा जाए प्रमुख सोने की खान है, कोलार और हटी है। और कोलार और हटी स्वर्ण की दोनों खानों से सोना प्राप्त किया जाता है। दोनों कर्नाटक में स्थित है। और भारत देश का 90% सोना इन दो खानों से प्राप्त किया जाता है, कोलार और हटी सोने की खानों से, जो आपके कहाँ पे हैं, कर्नाटक में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों जो हीरे की खानें हैं वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाई जाती है। जो मध्य प्रदेश का पन्ना जनपद है उस मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद में पाई जाती हैं हीरा की खानें। और दोस्तों जो ये हीरा की खानें हैं ये सर्वाधिक हीरे का उत्पादन क्या है, पन्ना में होता है। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहाँ पे होता है तो मध्य प्रदेश में होता है, अगर स्टेट के नाम हिसाब से पूछे। और अगर प्रॉपर स्थान पूछे तो पन्ना में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा? आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला। दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो क्या है, रायजियरा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र बोला मैंने? रायजियरा क्षेत्र। वो कहाँ पे है? अभी बोला अनंतपुर जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ये स्वर्ण जो रायजियरा क्षेत्र है ये सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानें, अगर पूछी जाए कि रामगिरी की खानें कहाँ स्थित हैं तो दोस्तों जो रामगिरी की खानें हैं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग के सेल से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों जो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम है वो टर्सरी युग की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी की टर्सरी युग की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों जो कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन है वो अपतटीय क्षेत्र में होता है। किस में होता है? ऑप्शन सी अपतटीय क्षेत्र में होता है। दोस्तों अपतटीय क्षेत्र का भारत में क्या है, इस कच्चे तेल का उत्पादन में प्रथम स्थान है। वर्तमान में अपतटीय क्षेत्र मतलब कृष्णा गोदावरी नदी क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र का मतलब कृष्णा गोदावरी नदी क्षेत्र में भी क्या होता है, कोयले का उत्पादन होता है, खनिज तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र कौन सा है तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिगबोई है। और अगर पूछा जाए डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है तो कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे स्थित है डिगबोई तो असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? दोस्तों जो देश का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र है वो विशाखापट्टनम में स्थित है, ठीक है। क्या पूछा? एकीकृत इस्पात संयंत्र। दोस्तों जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है जिसे बिजाग स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बिजाग स्टील प्लांट। अगर पूछा जाए विशाखापट्टनम तो पूछा जाए कोई भी बता देगा, तो इसलिए क्या पूछेगा, बिजाग स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह समुद्र तट पर स्थित देश का प्रथम एकीकृत इस्पात प्लांट है जिसे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट या बिजॉग स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 1971 में इस स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। भारत में अगर तीसरा तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला संयंत्र कौन सा है तो बिजाग स्टील प्लांट है या विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो तालचेर कोयले की खान है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जबकि दोस्तों क्या है, जो झारखंड की झरिया कोयले की खान, अगर पूछा जाए झरिया कोयले की खान कहाँ स्थित है, तो झौसे झरिया और झौसे झारखंड में स्थित है। ठीक है। और देश के अधिकांश जो कुकिंग कोयले के भंडार हैं दोस्तों, वो तालचेर और झरिया कोयले की खानों से प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कौन कौन बोला मैंने? तालचेर उड़ीसा का, झरिया झारखंड का, और कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।